बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्सर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, एक हफ़्ते के बाद मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके सामने और के राय कुछ मसरूफियात ऐसी हो गई हैं कि आजकल मुसलसल में रोज़ाना जैसे मैं पहले वीडियोस बनाता था एक दो दिन के बाद, तो अब ऐसे नहीं बना पा रहा। इंशाल्लाह आगे चल के इंशाल्लाह बनाएंगे और आपके सामने पेश करेंगे। तो गाइस, आज हमारी दो तीन इशू पर बात होगी। पहला जो हमारा टॉपिक वो ये है कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते यानी एक हफ्ता पहले जो बानी MQM को क्राउन सिटी कोर्ट जो लंदन में है, उन्होंने बानी MQM को बाइज़्ज़त बरी कर दिया था। और उसके इस फैसले के बाद सिंध में इसके असरात, सियासी असरात क्या हुए, इस पर बात करेंगे। और उसके अलावा फिर पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है सियासत की, जो आपको पता है कि कल से यानी कि 27 फरवरी से पीपल्स पार्टी जो है वो जो अपना रैली की शक्ल में जो काफ़िला लेके जा रही है इस्लामाबाद तक, और उन्होंने ये बताया कि वफाकी गवर्नमेंट हम गिराएंगे, इस पर बात होगी। और तीसरी जो बात है वो बहुत बड़ी इशू पर बात होगी गाइस, जो रूस और रशिया और यूक्रेन के माबेन जो जंग हो रही है और इसके असरात जो यूक्रेन पर पड़ रहे हैं, वहाँ पर जो फंसे हुए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनका क्या हाल है, इस पर बात होगी आज वक्तन तो मुख्तसर से बात होगी। तो पहला टॉपिक ये है कि गाइस, आपको पता है कि एक हफ़्ता पहले जो बानी MQM को जो इंसाफ मिला है और क्राउन सिटी कोर्ट जो लंदन की कोर्ट है, उन्होंने बानी MQM को जो है वो बाइज़्ज़त बरी कर दिया। जो तकरीबन 10 दिन से जो ट्रायल चल रहा था उनके ऊपर कि बानी MQM ने जो कराची में इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की थी 27 अगस्त को, उसके ऊपर जो चल रही थी, लेकिन उस पर कोई सबूत नहीं मिला और कुछ साबित नहीं हो सका। क्योंकि मैं मुख्तसर सी बात पर बताऊंगा, लंबी चौड़ी बात करूंगा तो हमारी बात बहुत लंबी हो जाएगी और इतना टाइम भी नहीं है। तो उस फैसले पे जो है वो 12 रुकनी ज्यूरी ने जो फैसला किया और उस पर जज ने जो फैसला किया बताया कि उस पर क्योंकि कोई का सबूत नहीं मिला और कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई भी यानी कि ऐसा सबूत नहीं मिला कि जो बानी MQM को तो सज़ा दिलाए। तो इस पे जो है सबूत ना मिलने पे बानी MQM को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया था एक हफ़्ता पहले। ये मैं बता रहा हूँ, एक हफ़्ता पहले की बात, जो बानी MQM को बरी कर दिया गया था। तो उसके असरात जो है गाइस वो पाकिस्तान पे पड़े, यानी सिंध में पड़े हैं। आपको पता है कि उसके बाद फिर कराची के मुख्तलिफ एरिया में जो है वो बानी MQM के हक़ में जो है रैलियाँ निकाली गई, चोरी छुपे जो भी है सामने, और नारेबाजी की गई बानी MQM के हक़ में। मैं नाम बानी MQM का इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैं पेमरा कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। तो बानी MQM के हक़ में रैलियाँ निकाली गई कराची के मुख्तलिफ एरिया में, जैसे कुरंगी, लांडी, कायदाबाद, गुलशन इकबाल फेडरल एरिया वगैरह में 90 में जो है वो रैली निकाली गई। इसके अलावा फिर इंटीरियर सिंध चले हैं, सखर में, मीरपुर ख़ास में, नौकोट में और हैदराबाद में भी जो है वो बानी MQM के हक़ में रैलियाँ निकाली गई। यानी कि अवाम ये बताना चाहिए कि आज भी हम जो है वो बानी MQM के साथ हैं और जो है इनकी सियासत को पाकिस्तान में वापसी लाया जाए। अब देखना ये है कि गाइस आगे चल के हमें ये देखना है कि ऊँट किस करवट बैठता है। क्या वाकई में बानी MQM की सियासत दोबारा से पाकिस्तान में बहाल होगी या नहीं होगी, इसका फ़ैसला हम तो नहीं करेंगे, इसका फ़ैसला हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो करेंगे। तो गाइस, ये तो बात हो गई बानी MQM के हवाले से। अब आ जाओ गाइस दूसरी चीज़ गाइस में जो आपको बताई थी कि अल्लाह का भला करे कि 27 फरवरी यानी कल का दिन, आज 26 फरवरी है, 27 फरवरी को कल से पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत बड़ी एक रैली निकाल रही है इमरान खान के ख़िलाफ़, यानी कि वफाकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। और इस रैली में जो है 3 जमातें शामिल हैं। एक तो मुस्लिम लीग नून भी शामिल है और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने भी हिमायत की है। तीनों जमातें शामिल हैं और ये तीनों का काफ़िला जो है वो कराची से कल 27 फरवरी यानी कि कल से शुरू होगा कराची से, और ये रवाना होगा इस्लामाबाद की तरफ, मार्च करेगा, बहुत बड़ा मार्च करेगा। तो अब ये देखें कि बिलावल भुट्टो साहब का ये कहना है कि हमें किसी भी सूरत में जो है वफाकी गवर्नमेंट को, इमरान खान को सीट से हटाना है क्योंकि महंगाई का आलम बहुत ज़्यादा है। गाइस, ये बात तो बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, लोग भीख मांगने में मजबूर हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
और रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। डॉलर की उड़ान बढ़ती जा रही है। पेट्रोल अब देखिए कितना महंगा हो गया है कि जो गरीब इंसान है, जो मज़दूरी करता है या 2 वक़्त की रोटी कमा के खाता है, उसके लिए 2 वक़्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया पाकिस्तान में इस वक्त। तो इस हालत में जो है वो अब इंसान क्या करें। चलो हम मानते हैं कि ये जो रैली निकल रही है, हो सकता है ये तो अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन हम अगर अब ज़ाती बात अपनी ज़ाती तरफ से ये बात कहें तो वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की हालत बहुत नाजुक है और बहुत ज़्यादा महंगाई का आलम हो चुका है। हर पाकिस्तानी, हर बंदा जो है परेशान है इस बार। खुदारा ये क्या हो गया है, कोई ऐसा लीडर आए जो पाकिस्तान के हालात अच्छे करे, पाकिस्तान को माशी तौर पे और इकॉनमी तौर पे बचा सके। तो गाइस ये तो बात हो गई अब रैली की तरफ से जो मैंने आपको बताई, क्योंकि कल पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ी रैली निकल रही है, जो लॉन्ग मार्च होगा बहुत बड़ा और इस्लामाबाद को जाएगा। तो देखते हैं कि इसके आगे रद्द अमल क्या होता है, कि आया वाकई ये वफाकी गवर्नमेंट को गिरा पाएंगे या नहीं। और ये तो बात हो गई उसके बगैर। तो दुआ ये कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात अच्छे करें, जो लीडर भी आए तो वो पाकिस्तान का अच्छा सोचे। अब तीसरी बात आ जाओ गाइस। तीसरी बात यह है कि गाइस आपको मालूम है कि पिछले 4 दिनों से 4 या 5 दिनों से रशिया और यूक्रेन का मामला चल रहा है, जंग मामला चल रहा है। और पहले जो है वो यूक्रेन ने जो है रशिया के बॉर्डर पे अटैक किया, उसके बाद फिर रूस ने हमला किया, रशिया ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर। जब यूक्रेन ने रशिया के ऊपर हमला किया तो उसके बाद से जो है हालात बड़े मुरतब हुए हैं, हालात काफ़ी ख़राब हुए हैं। जैसा कि गाइस आपको पता है कि एकदम से महंगाई भी हुई है, पेट्रोल तो पहले से महंगा था। अब जो यूक्रेन में जो पाकिस्तानी हमारे तलबा हैं, जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, वो बहुत परेशान है गाइस। आज भी मैंने रिपोर्ट सुनी थी कि वहाँ की एक तालबा थी जो स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट है, वो कह रही थी कि बल्कि हमें हमारे पासपोर्ट भी छीन लिए यूक्रेन में, और इसके अलावा जो है वो हमें मारा भी जा रहा है, हम पे जुल्म किया जा रहा है और हमें जो है वो वापस नहीं भेजा जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, पीने को कुछ नहीं मिल रहा। तो ये किनका कहना है? ये पाकिस्तानी तलबा का कहना है जो यूक्रेन में स्टूडेंट्स हैं गाइस। ये आज की रिपोर्ट है, ताज़ा रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस ये हालात हो चुके हैं। तो मेरी जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है, तो गाइस किसी तरीके से खुदारा वहाँ जो यूक्रेन में पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी तरीके से जो है वापस पाकिस्तान लाया जाए, बाइज़्ज़त तरीके से, बाहिफाजत तरीके से, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तानी तलबा हैं, मुसलमान हैं। इसके अलावा मैं ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तानी के अलावा जो दूसरे वहाँ पर जो मुसलमान हैं उनको भी जो है तो अपने अपने मुल्कों में बाइज़्ज़त जो है चले जाना चाहिए, क्योंकि अब हालात जो है वो काफ़ी वहाँ पर ख़राब हो चुके हैं रशिया और यूक्रेन के मामले में। अब आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी अभी 2-3 दिन से वहीं पर ही गए थे और उन्होंने काफ़ी बात सुलझाई और जंग बंदी का, बल्कि रशिया की तरफ से जो है ये भी सुना गया था कि जंग बंदी की जा रही है और वो ये कह रहे हैं कि हम जंग नहीं करना चाहते, जो रशिया के सदर जो है उन्होंने ये कहा था। फिर दोबारा से हालात ख़राब हो, कुछ पता नहीं, हो सकता है इसमें अमेरिका मुलविस हो, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि रूस जो है वो यूक्रेन पर हमला करे, या आपको तो पता है अमेरिका की साजिश कितनी चलती रहती है गाइस। तो गाइस ये आज की ये सारी रिपोर्ट थी जो मैंने आपको बताई, पाकिस्तान की भी, यूक्रेन के हवाले से भी और पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासत चल रही है। तो आज ये बात करनी थी गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो और ये बातें अच्छी लगी तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करें। तो इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।